हेलो एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस की मेडिसिन। मैं डिस्कस करूंगा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स क्या होता है, वायरस कौन से होता है और क्या इन्फेक्शन कोज करता है, सिम्टम्स क्या है और इसकी दवाइयाँ मेनली मेडिसिन से वह फोकस है। ये पहली वीडियो यूट्यूब पर होने वाली जो डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो पर वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर एक दो मेडिसिन बताते हैं। मैं बहुत सारी मेडिसिन आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिएगा, मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं वायरस यानी कि विषाणु का नाम। देखो वायरस का नाम क्या है, मेडिसिन बहुत सारी लेकर आया हूँ गाइस में, है ना। इसमें पूरी वीडियो आप लोग देखना। वायरस का जो नाम होता है वर्सिला जोस्टर। सबसे पहला जो वायरस आता है उसका नाम होता है वर्सिला जोस्टर वायरस। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि यह हर्पिस वायरस की परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, हर्पिस वायरस। अब ये हर्पिस क्या होता है गाइस, हर्पिस की एक फैमिली होती है पूरी, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ। इसमें क्या होता है, स्किन पे ना पिंपल बनने लगते हैं, दाने दाने पूरे शरीर पे बन जाते हैं। बहुत सीवियर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है। ठीक है, तो इसमें वर्सिला जोस्टर एक वायरस होता है। ठीक है, वर्सिला जोस्टर वायरस का नाम होता है, यह हर्पिस वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। ये पॉइंट नोटेट कर लेना आप। चिकन पॉक्स, इससे जो होने वाली बीमारी होती है ना गाइस, उस बीमारी का नाम होता है चिकन पॉक्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्सिल गाइस मेडिसिन दवाइयाँ बताऊंगा, घबराइएगा मत, आप वीडियो डिटेल से समझिए इसको। ठीक है, वर्सिला जोस्टर एक वायरस का नाम है। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो फैमिली से बिलोंग करता है, वो होती है आपकी हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस के परिवार से ये बिलोंग करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज समझने वाली ये है, कौन सी बीमारी कोस कर रहा है, चिकन पॉक्स। एक चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है जो कि ये कोस करता है। इसमें क्या होता है, चिकन पॉक्स की जब बीमारी कोई व्यक्ति को हो गई तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। पिंपल्स ऑन फेस, आपके जो चेहरे हैं ना, ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है। यहाँ पे आपको पिंपल्स आपको दिख रहे हैं, चेहरे पे लाल लाल धब्बे, लाल लाल पिंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। रेशेस ऑन स्किन, त्वचा पर रेशेस बन जाना। ठीक है, रेशेस मतलब लाल 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 ऐसे स्ट्रेच जैसे बन गए आपके, उसे हम लोग रेशेस कहते हैं। ठीक है, ईचिंग इन बॉडी, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होना, बहुत ज़्यादा ईचिंग चलना। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा शरीर में ईचिंग या कि खुजली चलती है। और फीवर, आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर इसमें देखने को मिलेगा। कौन से में, चिकन पॉक्स। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसकी दवाइयों के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो जो चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी हो ना, कौन से वायरस से होती है, चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है हमारे वर्सिला जोस्टर नाम का वायरस होता है, वर्सिला जोस्टर से होती है चिकन पॉक्स बीमारी होती है। और ये जो वायरस है, यह हर्पिस वायरस की परिवार से बिलोंग करता है। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली जो सबसे फेमस मेडिसिन होती है वो होती है एसिक्लोविर डीटी। डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल, यानी कि पानी में जिसको घोला जा सके उसे डिस्पर्सिबल कहते हैं। ठीक है, तो एसिक्लोविर मार्केट में आपको एसिविर 400 डीटी के नाम से मिल जाएगी। एसिविर के नाम से ये बहुत फेमस ब्रांड है। मार्केट में आपको एसिविर, सिप्ला, सिप्ला ना बहुत बड़ा मार्केट है। सिप्ला एक कंपनी का नाम है जो कि दवाइयाँ बनाती है। ठीक है, ये सिप्ला की दवाइयाँ रहती भी बहुत अच्छी है, चीज़ ध्यान रखना। सिप्ला बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है और वायरस की तो ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती है वो सिप्ला कंपनी द्वारा ही बनाई जाती है। तो जो एसिक्लोविर होता है ना, एसिक्लोविर, इसके मैं हमें ड्रॉग सोल्ट के नाम ही बताऊंगा। ठीक है, एसीविर 400 mg डीटी के नाम से मिलती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन, जो ड्रग्स पाया जाता है वो एसिक्लोविर डिस्पर्जेबल टैबलेट। डिस्पर्जेबल का मतलब पानी में जो घुल जाए। अब देखो इसका जरा डोज समझ लो। चिल्ड्रंस, देखो दो तरह से डोज चल रहे थे। ज़्यादातर ये बीमारी ना बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, वैसे मैं ये नहीं बोलता कि बड़ों में नहीं होती है, छोटों में ही होती है, पर मोस्टली जो देखी गई है बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, बच्चों में माता निकल गई, आप जिसको बोलते हैं माता जी निकल रही, वो यही वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो चिल्ड्रंस में हमको ये जो डिस्पर्जेबल टेबलेट 200 mg की गोली दिन में 2 बार देनी पड़ती है। 7 दिन तक ये गोली चलाई जाती है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, सर कितने दिन के लिए देना है, किस बच्चे को नहीं देना है, ये भी पूछते हैं बच्चे, मैं बताऊंगा। चिल्ड्रन,
बच्चों में 200 mg की गोली बीडी, बीडी का अर्थ होता है दिन में 2 बार। तो जो एसिक्लोविर डीटी टैबलेट होती है ना, एसिक्लोविर डीटी टैबलेट को दिन में 2 बार मरीज को दिया जाता है। और एडल्ट यानी बड़े व्यक्ति की बात करूं तो 400 mg की टैबलेट बीडी, 400 mg की टैबलेट भी मार्केट में मिलती है, ये दिन में 2 बार दी जाती है। कभी कभी बहुत सीवियर होने पर टीडीएस भी डॉक्टर चलाई जाती है। किसी भी दवाई को डॉक्टर के सजेशन के बिना लेना मत गाइज आप लोग, ठीक है। मैं बस आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ इस डोज में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन बच्चों में 200 mg, एडल्ट, ठीक है। ये जो 200 mg की टैबलेट है एसीवीर, ये एसीवीर 400 mg की टैबलेट, ठीक है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहती है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो दवाई आती है वेला साइक्लोविर, देखो जो भी वायरस की दवाइयाँ है ना उसके आखिरी में याद है वीर आता है, ज्यादातर दवाइयों में वीर आता है, ठीक है। जैसे कि वेलासाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, ठीक है, नाम मिलते हैं वेलासाइक्लोविर। 500 mg की टैबलेट होती है, बीडी दिन में 2 बार दी जाती है। देखो वेलासाइक्लोविर टैबलेट होती है, वेलासिविर के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में। वेलासिविर एक बहुत फेमस ब्रांड है। वेलासिविर 500 mg टैबलेट इस तरीके की टैबलेट दिखाई देती है, दिन में 2 बार मरीज को दी जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस वेलासाइक्लोविर, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वेलासाइक्लोविर एंटीवायरल मेडिसिन होती है, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक होती है उसी प्रकार से ये एंटीवायरल मेडिसिन है। नेक्स्ट आती है हमारी फेमासाइक्लोविर। अब आया लास्ट में वीर, जो वीर शब्द आता है, वीर शब्द हमेशा किस में आता है, वीर शब्द का इस्तेमाल वायरस की मेडिसिन में करते हैं। फेमासाइक्लोविर, अभी जो फेमासाइक्लोविर है ना ये गाइस मार्केट में आपको मिल जाएगी हर्पिनिल, हर्पिनिल क्योंकि हर्पिस वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स क्या है, हर्पिस वायरस होता है, ठीक है। हर्पिस वायरस के परिवार का सदस्य वो, ठीक है तो वायरस पर उसके परिवार का सदस्य। हर्पिनिल एफ के नाम से मिलेगी गाइज ये। 250 mg की ये टैबलेट होती है, फेमासाइक्लोविर टैबलेट होती है, 10 टैबलेट का ये पत्ता आता है। 250 mg बीडी, देखो हमेशा कोई भी दवाई लेते हैं लोअर डोज से स्टार्ट करना है, फिर उसका डोज हमको धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो 250 mg की गोली दिन में 2 बार 7 दिनों तक, 4-7 डेज, 7 दिनों तक हम लोग इस दवाई को देते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन है, यदि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है तो 500 mg की गोली आप दिन में 2 बार दे सकते हो मरीज को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फेमासाइक्लोविर के जो इसके अंदर ड्रग सोल्ट होता है, जो कंपोजिशन होता है ड्रग सोल्ट के नाम है फेमासाइक्लोविर। कंपनी चाहे चेंज होगी पर फेमासाइक्लोविर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हर्पिनिल के नाम से हर्पिनिल एफ 250 mg की गोली है, 500 mg की गोली भी आती है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है गेना साइक्लोविर, गाइज ये ना दवाइयाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चीज ध्यान रखना। गेना साइक्लोविर, गेना साइक्लोविर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है चिकन पॉक्स के लिए, ठीक है। 500 mg की टेबलेट Q12H, Q12 का मतलब भी वो होता है गाइस हर 12 घंटे में एक बार इस दवाई को देना होता है, यानी कि दिन में बीडी दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, ठीक है। Q12H हर 12 घंटे में दी जाती है ये। और ये जो इंजेक्शन, ये इंजेक्शन फॉर्म में है, सॉरी ये इंजेक्शन फॉर्म में गेना साइक्लोविर। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं इंजेक्टेड फॉर्म को, ठीक है। तो 500 mg का इंजेक्शन होता है गेना साइक्लोविर। साइटोमेविर के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है, साइटोमेविर, ठीक है, ये फेमस ब्रांड होती है साइटोमेविर, ठीक है। गेना साइक्लोविर फॉर इंजेक्शन यूएसपी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, साइटोमेविर के नाम से मिलता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन पे। तो गाइज ये कुछ एंटीवायरल मेडिसिन हुई है, ठीक है। अब हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब आप बोलोगे सर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करोगे, यानी कि जो मरीज है, आप एक मिनट प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आप मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कि कोई मरीज है उसको चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स होने के साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे बच्चा है बेचारे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, तो अब बुखार थोड़ी ना कम करेगी एंटीवायरल मेडिसिन। फीवर कम करने के लिए तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी जो फीवर को कम करती है। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे कि कोई मरीज है उसको पूरी बॉडी पे चिकन पॉक्स हुआ है, उसको उल्टियाँ भी हो रही है, ठीक है। कोई भी मरीज आता है कोई एक दिक्कत तो नहीं बताता, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा, ठीक है।
कोई पेशेंट आया, उसको क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, और वो बोल रहा है कि सर मेरे को तो उल्टियाँ भी हो रही है, बुखार उसको बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, वोमिटिंग भी होती है और उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो हमको उसको उल्टियों के लिए दवाई देनी पड़ेगी, दूसरी उसको हमें बुखार के लिए देनी पड़ेगी, और तीसरी हमें उसको जो वायरस इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक। इसीलिए तो जो डॉक्टर रहते हैं बहुत सारे तरह की मेडिसिन लिखते हैं, तो वो अलग अलग काम करती है। अब तक हमने देखी एंटीवायरल मेडिसिन क्या क्या होती है, अब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे बढ़ते हैं। अब देखो, एक लोशन आता है केलामाइन लोशन, ये बहुत अमृत समान लोशन है गाइस, ठीक है। यदि बॉडी पे स्किन पे कोई रेशेस हो गए हो, मैंने बोला था ना आपको जब चिकन पॉक्स होगा तो रेशेस भी बनेंगे, तो उस रेशेस पे पूरी बॉडी पे हमको इसको अप्लाई करना होता है। केलामाइन लोशन बहुत इफेक्टिव है। केलामाइन लोशन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, शरीर में खुजली नहीं चलती है, इचिंग में आराम मिलता है, जो रेशेज हमें लाल लाल बने हैं वो रेशेज बहुत जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना पड़ेगी आपको। केलामाइन लोशन के नाम से मार्केट में मिलता है, ठीक है। केलामाइन लोशन आप बोलोगे मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारी ब्रांड आती है, ब्रांड अलग हो सकती है, केलामाइन लोशन एक ही होगा। बीडी दिन में 2 बार या 3 बार इस दवाई को शरीर पे लगाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, रेशेस नहीं होंगे, इचिंग नहीं चलेगी, खुजली नहीं चलेगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों में ना ये एलर्जेटिक इन्फेक्शन भी हो जाता है साथ में, तो बच्चों में एलर्जी यदि दिखाई देगी तो हम क्या करेंगे, उसमें लीवोसिट्राजिन देते हैं, ठीक है। बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों में हम लोग को इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो हमको लीवोसिट्राजिन जो टैबलेट सॉरी शीरप फॉर्म में आती है, ये शीरप हमको बच्चों के अंदर लीवोसिट्राजिन चलाना चाहिए, इससे उसकी जो एलर्जी हो रही है वो भी ठीक होगी, ठीक है। एसओएस का मतलब होता है आवश्यकता हो तो, यदि ज़रूरत हो तो ही देना है। 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दी जाती है बच्चों को। बच्चों का डोज है थोड़ा केजी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करते हैं, बट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 2.5 ml आफ्टर 6 मंथ के बाद ही इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, 6 महीने के पहले इस दवाई को नहीं देना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। लेवोसिट्राजिन 2.5 ml बीडी एक बच्चे को दिया जाता है सामान्य वजन वाला। लेवोसिट्राजिन की टेबलेट या बच्चों में एलर्जी या स्किन में हो तो, यदि एलर्जी को स्किन में हो तो उसको बहुत जल्दी रिकवर करती है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आता है मेफेनेमिक एसिड। गाइज जो ये होता है इसमें बहुत ज़्यादा बुखार आता है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, मैं बहुत डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो मेफेनेमिक एसिड पैरासीटामोल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों में, ये आप लोग ध्यान रखना। यदि बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर हो, बुखार कम हो ही नहीं रहो, तो उस कंडीशन में हम लोग को मेफेनेमिक एसिड मेफ्टाल पी के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। मेफ्टाल पी 60 mg के जो शीरप होती है ये यूज़ करते हैं। 4 ml बीडी दिन में 2 बार इसको दिया जाता है, ये चीज़ आप रखना। और कभी कभी इसको टीडीएस भी डॉक्टर के सजेशन से ही चलती है, टीडीएस भी इसको देते हैं, दिन में 3 बार भी दिया जाता है, इससे बहुत जल्दी बुखार में आराम लगता है, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एंटीबायोटिक भी देते हैं गाइस, ठीक है, साथ में एंटीबायोटिक भी दी जाती है बच्चों को। एक एंटीवायरल मेडिसिन दे दी, एक एंटीबायोटिक दे दी, साथ में मेफेनेमिक एसिड दे दिया, और हमने उसको, मैं प्रिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ, पहले एमोक्सिसिलिन देख लो। एमोक्सिसिलिन भी देते कभी कभी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी वो पिंपल वगैरह देखने को मिल सकता है। पोटेशियम क्लेविलेट भी होता है, ठीक है, वो भी साथ में। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चिकन पॉक्स की बीमारी कोई बैक्टीरिया करता है, ये कभी मत समझना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब चिकन पॉक्स होता है तब हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है गाइस, और इम्यूनिटी यदि कम होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई सड़ा फड़ा जो दो चार बैक्टीरिया वो भी हमें इन्फेक्शन कॉज करने लगेंगे, जिससे हमें फीवर आएगा। उस अवस्था में हम लोग को एमोक्सिसिलिन भी दी जाती है। ये मतलब मत समझना कि एमोक्सिसिलिन वायरस को मारेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। पोटेशियम क्लेविलेट होता है 4 ml बीडी दिन में 2 बार इस टेबलेट जो शीरप होती है बच्चों की देते हैं, बच्चों में देते हैं। अगर एडल्ट व्यक्ति है तो उसमें एमोक्सिलिन क्लेविलेट का कैप्सूल आता है, वो दे सकते हैं। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। अब चिल्ड्रन, बच्चों में यदि आपको देखने को मिला तो आप उसको क्या क्या दवाई दोगे, भैया एसिक्लोविर डीटी दे दो, कोई भी एक एंटीवायरल मेडिसिन दे दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दी है एसिक्लोविर डीटी, 200 mg की गोली है, बच्चों में दे रहा हूँ। 200 mg की गोली पानी में घोलकर बच्चों को 2 टाइम देना है। साथ में मैंने लिवोसिट्राजिन दे दी, उनको बोल दिया भैया जरूरत लगे तो देना, जैसे रेशेस हो रहे हो, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा हो, एलर्जी कोई दिखाई दे रही हो तो देना है।
यदि बच्चों को SOS मेफेनेमिक एसिड बुखार आता ही है, बोल दो भैया 2 टाइम 5 दिन के लिए देना है आपको, सुबह और शाम, नॉर्मल बुखार। यदि ज़्यादा बुखार आता है तो 3 टाइम आप इसको दे सकते हो, 4 ml के समथिंग BD दिन में 2 बार देते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो TDS दिन में 3 बार दे दो इसको। एमोक्सिसिलिन कंपलसरी देना होता है, ठीक है, ताकि बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना चिपके इम्यूनिटी वीक की वजह से। 4 ml BD, 4 ml 2 दिन में 2 बार इसको दिया जाता है, ध्यान ध्यान रखना है आपसे। स्क्रीनशॉट लो, ये प्रिस्क्रिप्शन है। अब एडल्ट का प्रिस्क्रिप्शन देखो। एसिक्लोविर DT, अब एसिक्लोविर की जगह वेलामाइसिन भी दे सकता हूँ, और भी बहुत सारी टेबलेट जो मैंने बताई है उनमें से कोई भी एक एंटीवायरल मेडिसिन में दे सकता हूँ। और क्लेवम टेबलेट 625 mg की एमोक्सिलिन टेबलेट आती है, वो साथ में दे दो। अगर उल्टी हो रही है तो ओंडेम दे दो, ओंडेम टेबलेट इंजेक्शन फॉर्म भी दे सकते हैं। पैरासीटामोल टेबलेट 500 mg पैरासीटामोल टेबलेट देना चाहिए, और IV फॉर्म भी लगाते हैं यदि ज़्यादा फीवर हो तो। अब केलामाइन लोशन बड़े एडल्ट व्यक्ति में यदि बहुत ज़्यादा स्किन रेशेस दिख रहे हो तो केलामाइन लोशन लगा दो। उल्टियाँ हो रही है तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट तो करना ही है गाइज आपको, पर साथ में आप उसको एंटीवायरल एक मेडिसिन देना पड़ती है। स्क्रीनशॉट लो जरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा जो वायरस आता है वो हमारा होता है स्मॉल पॉक्स का वायरस। अभी हमने चिकन पॉक्स पढ़ा है, अब मैं स्मॉल पॉक्स बताता हूँ। स्मॉल पॉक्स का वायरस जो उसका नाम होता है वेरियोला वायरस, ठीक है। वेरियोला वायरस के नाम से जाना जाता है। वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स की बीमारी कोस करता है। ये थोड़ी सीवियर रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा पिंपल आपको देखने को मिलते हैं, साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी होती है इनकी, ठीक है। या हर्पिस, अब देखो चिकन पॉक्स था वो भी हर्पिस वायरस की परिवार का एक बच्चा था, ये भी हर्पिस वायरस परिवार का ही बच्चा है। तो इसमें जितनी भी दवाइयाँ हमने चिकन पॉक्स में दी थी वो सारी इसमें भी दे सकते, क्योंकि हर्पिस वायरस है, इसकी मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। सिम्टम रेड स्पॉट, लाल धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा। वोमिटिंग, मरीज को उल्टियाँ भी हो सकती है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सॉरी, स्किन रेशेस, वो स्किन त्वचा का लाल हो जाना, ऐसे धागे जैसे लाल लाल रेशेस बन जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी दवाई। मैंने फिर बोला है हर्पिस वायरस का परिवार का ही बच्चा है ये दोनों, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हर्पिस वायरस के बच्चे हैं ये, ठीक है, उस फैमिली से बिलोंग करते। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ट्रीटमेंट सेम बात है, एसिक्लोविर DT इसमें दे सकते, इफेक्टिव मेडिसिन है। मार्केट में एसीविर के नाम से बच्चों में देनी है 200 mg, जो अभी मैंने बताई है सेम मेडिसिन है। 200 mg BD, 400 mg BD बड़े लोगों में देनी है। दूसरी मेडिसिन मैंने वेला साइक्लोविर बताई है। वेला साइक्लोविर जो होती है, वेला साइक्लोविर जो मेडिसिन है 500 mg BD दिन में 2 बार दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिसिन बताई थी फेमासाइक्लोविर, ये अभी बता चुका हूँ इसमें पहले। दोनों इन्फेक्शन में सेम एंटीवायरल मेडिसिन चलेगी, नो एनी चेंजेस, ठीक है। फेमासाइक्लोविर भी देते, 250 mg की भी आती है और ये 500 mg की भी आती है, हर्पिनिल के नाम से मार्केट में मिलती है। गेनासाइक्लोविर भी आती है। गेनासाइक्लोविर इंजेक्शन फॉर्म होता है, जब सीवियर कंडीशन बन जाए तब इसको दिया जाता है, 500 mg। TDS भी देते हैं, इसे ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। और भी वीडियो देखने के लिए तब तक ही आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है ये जाके देखिए, तब तक मैं और वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा।